हाय वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा। ईओक्यू पे मटेरियल कॉस्टिंग हमारा चल रहा था। मटेरियल कॉस्टिंग में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल कंसेप्ट देखा था, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमने देखा था कि हमारा जो ऑर्डर साइज है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होना चाहिए कि सर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो, इसी के साथ साथ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, या यूं कहो कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब जब हम ऑर्डर करते हैं जो कॉस्ट लगती है उसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होना चाहिए, इसी के साथ साथ हमारा कैरिंग कॉस्ट भी कम होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें हमने कुछ दो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल मैंने बनाया था, उसके आगे का मैंने आपको बोला था कि सॉल्व करना है। आई होप कि आपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कोई क्वेरी है, कोई डिफ़िकल्टी है? ओके, नहीं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 एकदम सिंपल है। अभी हम स्टार्ट करेंगे नया पॉइंट नंबर 3, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब क्या होता है, देखते हैं। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक विच मस्ट बी मेंटेन इन हैंड एट ऑल द टाइम्स, ठीक है, सो दैट देर इज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, हमने देखा था सर कि अगर स्टॉक आउट का सिचुएशन होता है, स्टॉक आउट का सिचुएशन मतलब हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, वी डोंट हैव द रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आर प्रोडक्शन प्रोसेस विल स्टॉप, हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हॉल्ट होगा तो होने दो ना सर, क्या फर्क पड़ता है, रुकने दो मशीनें। नहीं बेटा, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप होता है, इफ प्रोडक्शन प्रोसेस गेट्स हॉल्टेड, हमारा काफ़ी नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल टर्म्स में भी, एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हमारा नुकसान होगा। ओके, फाइनेंस के टर्म्स में कैसे होगा सर, हमारा अगर प्रोडक्शन रुकता है तो हमें हमारे एम्प्लॉयज़ की तो सैलरी पे करनी है, रेंट तो जा ही रहा है, सैलरी बेफिजूल में पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय तो बैठा है ना, तो ये हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में कैसे सर, हमारा गुडविल खराब होगा, हम टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, वी वोंट बी एबल टू सबमिट आर सप्लाईज। ओके, ऑन टाइम डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओके, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज मेंटेन द मिनिमम स्टॉक लेवल। सर मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल इज दैट लेवल जितना हमारे पास रॉ मटेरियल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। आई रिपीट, मिनिमम स्टॉक लेवल इज दैट लेवल कि इतना स्टॉक तो हमारे पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। ठीक है, इतना मिनिमम स्टॉक हमें लेके ही चलना है। क्यों? अगर इससे कम हम स्टॉक मेंटेन करते हैं देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, एंड स्टॉक आउट के कंसिक्वेंसेस आप अच्छे से जानते हो, financial losses भी होते हैं, नॉन financial losses भी होते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रीऑर्डर स्टॉक लेवल माइनस रीऑर्डर स्टॉक लेवल। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रीऑर्डर स्टॉक लेवल। रीऑर्डर स्टॉक लेवल मतलब क्या था सर? रीऑर्डर स्टॉक लेवल मतलब वो लेवल है जहां पे जैसे ही हमारा अगर स्टॉक का लेवल रीऑर्डर स्टॉक लेवल पे हिट होता है तो वी विल इनिशिएट अ परचेज ऑर्डर। अगर हम रीऑर्डर स्टॉक लेवल को टच करते हैं तो टच करते बरोबर वी विल इनिशिएट अ न्यू परचेज ऑर्डर टू परचेज द गुड्स। ओके, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर स्टॉक लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। आई रिपीट, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर स्टॉक लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, अब एवरेज कंजम्पशन मतलब हमने देखा था, एग्जांपल लिया था कि हम मैक्सिमम 20 यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं, मिनिमम 10 यूनिट्स पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर एकदम फास्ट प्रोडक्शन किया तो वी कैन कंज्यूम 20 यूनिट्स। ओके, एंड अगर एकदम स्लो कंज्यूम किया तो वी कैन कंज्यूम 10 यूनिट्स पर डे। ओके, सो एवरेज कंजम्पशन रेट मतलब यार एकदम फास्ट भी नहीं, एकदम स्लो भी नहीं, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन का स्पीड रखेंगे। सो नॉट एट 20 एंड नॉट एट 10, we will produce at the rate of 15, somewhere in between of maximum speed and minimum speed. So average consumption level into average reorder period। reorder period मतलब क्या टाइम है
सर हमने ऑर्डर प्लेस किया है, वी हैव प्लेस द ऑर्डर विथ आवर वेंडर्स, ऐसा होगा क्या कि हमने यहाँ ऑर्डर प्लेस किया एंड इमीडिएटली वी विल रिसीव द गुड्स? देयर इज सम लीड टाइम ना, कि आज ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें 7 दिन बाद मिलेगा, और से 15 डेज बाद या और से 30 डेज बाद, देयर इज सम लीड टाइम बिटवीन आप प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर एंड रिसीविंग द गुड्स। हम ऑर्डर प्लेस करते और गुड्स रिसीव करते, इन दोनों के बीच में कुछ टाइम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी प्लेस एन ऑर्डर ऑन फ्लिपकार्ट, ओके, सो हमें वहाँ पे कुछ एस्टिमेटेड डिलीवरी दिखता है बिटवीन 3 days to 7 days, ओके, estimated delivery time they show between 3 days to 7 days. It means at the earliest possible we can receive the ordered goods within 3 days, or at the max, in the case of the worst scenario, we can receive the good at the end of 7th day, okay, मतलब 7th day के बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि 7th day के बाद में स्ट्रिक्टली नहीं होगा। there might be some possibility and there might be some cases कि मैक्सिमम डिलीवरी टाइम के बाद भी हमें गुड्स मिल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव फेस द सडन लॉकडाउन ऑन फ्रॉम 23rd of March, तो जो भी 23rd of March के पहले ऑर्डर्स प्लेस किए थे, जिनका एक्सपेक्टेड डिलीवरी वॉज फॉर एग्जांपल से 25th of March और 26th of March, दे ऑल गॉट डिलेड, है ना। मैक्सिमम डिलीवरी टाइम वाज गिवन 25th of March, बट ड्यू टू पैंडेमिक, बट ड्यू टू कोविड, डिलीवरी गॉट लेट, मतलब डिलीवरी पोस्टपोन हो गया। सो मैक्सिमम जो डिलीवरी टाइम है, वी अज्यूम मैक्सिमम डिलीवरी टाइम इतना ही होगा। इट्स बेस्ड ऑन आवर पास्ट रिकॉर्ड में, या फिर हमारा जो वेंडर होता है, वेंडर हिमसेल्फ टेल अस कि मिनिमम एट द अर्लीस्ट मैं कब आपको रॉ मटेरियल पहुंचा सकता हूँ, या एट द मैक्स 7th डे से ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा, ओके। सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम स्टॉक लेवल इज रीऑर्डर स्टॉक लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। आई रिपीट, रीऑर्डर स्टॉक लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रेट। सर यहाँ हमने एवरेज क्यों लिया? सर हम तो मैक्सिमम भी ले सकते थे, और वी कुड हैव टेकन मिनिमम, बट व्हाई द हेल वी हैव टेकन ओनली एवरेज कंजम्पशन एंड व्हाई वी हैव टेकन द एवरेज रीऑर्डर पीरियड? सो माय डियर फ्रेंड्स, मिनिमम स्टॉक लेवल बोला है, मिनिमम मतलब इतना तो मेंटेन करना ही है, ठीक है। एंड सपोज दिस इज आ बिन, ठीक है, ये हमारा स्टोरेज है, एंड हियर इज समवेयर आर रीऑर्डर लेवल, ठीक है, यहाँ हमारा रीऑर्डर लेवल है, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल में ही हमने देखा था, इन केस ऑफ रीऑर्डर लेवल द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रीऑर्डर लेवल वाज मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ओके। सो हमने जब ये फॉर्मूला देखा था, इसका हमें लॉजिक पूरा सेटिस्फाइड था, वी वर 100% सेटिस्फाइड while solving the while understanding the formula for reorder stock level, okay। and जो अब हमारा मिनिमम ऑर्डर लेवल का है, इट इज दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन वेरी सेम प्रिंसिपल, कि भैया हमने जो रीऑर्डर लेवल डिसाइड की है, वो रीऑर्डर लेवल कुछ इस तरह से डिसाइड की है कि आप कैसा भी मटेरियल यूज कर लो, हम मिनिमम स्टॉक लेवल के पहले हमें गुड्स मिल जाएगा। हमने यहाँ पे we have placed the order at this level, okay, we have placed the order at reorder level, and the order was placed in such a manner that in the worst scenario we will receive the goods before touching minimum stock level, okay, minimum stock level। I repeat, रीऑर्डर लेवल क्या था? जहां पे हम नया ऑर्डर इनिशिएट कर रहे थे, द पॉइंट एट विच वी वर इनिशिएटिंग द न्यू ऑर्डर, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं मिनिमम ऑर्डर लेवल। एक मिनट हम फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको एक बार। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला वाज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सो रीऑर्डर लेवल हमने कैसे डिसाइड की थी कि कितना भी वो सिनारियो आ जाए कि मैक्सिमम स्पीड में हम कंजम्पशन कर रहे हैं, एंड जो डिलीवरी एकदम लेट हो रहा है, फिर भी हमारे पास स्टॉक कितना बचेगा? मिनिमम ऑर्डर लेवल का, ठीक है।
तो अब मिनिमम ऑर्डर लेवल का जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो उसमें हम क्या ले रहे हैं, रीऑर्डर स्टॉक लेवल। रीऑर्डर स्टॉक लेवल यहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस किया, मतलब यहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस किया और इसके बाद एवरेज कंजम्पशन पकड़ रहे हम एवरेज कंजम्पशन पकड़ रहे, तो भी एवरेज कंजम्पशन पकड़ने के बाद भी जो लेवल बचेगी वो कौन सी होगी, मिनिमम स्टॉक लेवल। एवरेज कंजम्पशन पकड़ने के बाद में जो लेवल मिलेगी वो कौन सी होगी, मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला सिंपल है एकदम, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रेट। नाउ लेट्स चेक आउट द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब एकदम ज्यादा, मैक्सिमम कितना स्टॉक हमें होल्ड करना है, मैक्सिमम कितना रॉ मटेरियल हम होल्ड करेंगे। सर कर लेते हैं ना सर, साल भर का हमारा रिक्वायरमेंट है 1 लाख यूनिट्स, कर लेते हैं ना सर, सर कर लो ना सर, ऑर्डर दे दो ना 1 लाख यूनिट्स का। सर आपको पता है 1 लाख यूनिट्स लगने हैं तो आप 1 लाख यूनिट्स क्यों नहीं बुला रहे हो, बुला लो ना सर। कौन बार बार ऑर्डर इनिशिएट करेगा, कौन बार बार पीओ निकालेगा सर, एक ही वन शॉट में दे दो ना 1 लाख यूनिट्स का ऑर्डर। आप 1 लाख यूनिट्स का ऑर्डर क्यों नहीं देते हो, चलो चलो फटाफट आंसर दो। 1 लाख यूनिट्स का ऑर्डर क्यों प्लेस नहीं कर रहे हम, मिहिर बोलो। ओके 1 लाख यूनिट्स का हम ऑर्डर इसलिए प्लेस नहीं कर रहे, बच्चा पिछले लेक्चर में देखा था ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1 लाख यूनिट्स का अगर ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो क्या लगेगा, कैरिंग कॉस्ट। क्या लगेगा, कैरिंग कॉस्ट। तो हम ऑर्डर किस तरह प्लेस करते हैं, हम ऑर्डर ईओक्यू को ध्यान में रखते हुए प्लेस करते हैं। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, ऑप्टिमम लेवल, मतलब इतना स्टॉक हम मेंटेन करेंगे तो हमारा कॉस्ट मिनिमम मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो एक बार नोट्स में देख लेते क्या लिखा है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, it is the highest level of the quantity for any material which can be held in stock at any given point of time. Highest quantity of any stock, highest level of quantity for any stock which can be held at any given point of time. Any quantity beyond this level cause extra amount of expenditure due to engagement of funds, cost of storage, obsolescence. बच्चा हमने पढ़ा था कि जरूरत से ज्यादा अगर हम रॉ मटेरियल होल्ड करते हैं, बच्चा लोग हमने क्या पढ़ा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, साहब अगर हम जरूरत से ज्यादा रॉ मटेरियल होल्ड करते हैं तो हमें क्या लगता है, सर हमारा फंड्स में पैसा लग रहा है, सर हमारा स्टोरेज कॉस्ट लग रहा है, सर मटेरियल ऑब्सोलेट हो सकता है ना। तो ये सारी बातें क्या है, नुकसान है। एंड कॉस्टिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है सर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल वो स्टॉक है किसी भी मटेरियल का कि इससे ज्यादा हम वो होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स चेक आउट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो इसी का भी फॉर्मूला सेम है, मिनिमम से उल्टा है। मिनिमम का क्या था, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, यहाँ पे भी रीऑर्डर स्टॉक लेवल है, वहां पे था माइनस, यहाँ पे है प्लस। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, मिनिमम ले लिया रीऑर्डर लेवल ले लिया, ये आ गया हमारा रीऑर्डर लेवल। ठीक है, देखो डायग्राम में देखो, ये हमारा रीऑर्डर लेवल ले लिया। ठीक है, इसमें प्लस क्या किया हमने, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ले ली। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ले ली। ठीक है, तो जैसे कि और माइनस क्या किया, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे है मैक्सिमम क्या आएगा, एक तो अगर यूज करते करते हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, यहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो इसमें प्लस ईओक्यू हमारा ऐड हो जाएगा, हमारा ईओक्यू ऐड हो जाएगा। ईओक्यू मतलब यहाँ तक पहुँच गए, या एक बार इसे ऐसा देखते हैं कि वी हैव रीच द रीऑर्डर लेवल। ठीक है, वी हैव रीच द रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल पे आने के बाद, यहाँ आने के बाद में हमारा कंजम्पशन हम मिनिमम पकड़ रहे हैं, मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम क्यों नहीं पकड़ रहे हैं मैं बताऊंगा। ये यहाँ पे हम मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम डिलीवरी टाइम पकड़ रहे हैं। तो हमारा कैसा है, रॉ मटेरियल एकदम धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है,
है ना। अब देखो तीन केस है, एक तो मैक्सिमम पकड़ेंगे, अगर मैक्सिमम पकड़ेंगे तो हमारा कंजम्पशन एकदम हाई स्पीड में नीचे तक आ जाएगा, एवरेज पकड़ेंगे तो थोड़ा मॉडरेट स्पीड में यहाँ तक आएगा, और अगर मिनिमम पकड़ेंगे तो हमारा कंजम्पशन एकदम यहाँ तक आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा डिलीवरी का डेज है 7 डेज हो गया, ठीक है, 7 डेज में हमको डिलीवरी मिलना है, ठीक है, और हमारा स्पीड कैसा है, मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम, ये तीन स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड है हमारा 20 यूनिट्स पर डे, एवरेज स्पीड है 15 यूनिट्स पर डे, एंड मिनिमम स्पीड है 10 यूनिट्स पर डे, ठीक है। एंड 7 डेज में हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स टेक, अगर हम मैक्सिमम स्पीड रखते हैं तो कितना हमारा मटेरियल कंज्यूम होने वाला है, मैक्सिमम 20 इंटू मैक्सिमम डेज 7, मतलब 140 यूनिट्स वी गोना कंज्यूम, ओके। सो इसमें हमारा स्टॉक लेवल कैसा होगा, एकदम फास्ट नीचे आएगा है ना, एकदम फास्ट नीचे आया। वेर एज इन द केस वी आर कंजम्पशन स्पीड इज मिनिमम, मतलब 10 यूनिट्स पर डे, अगर हम सिर्फ 10 यूनिट्स पर डे कंज्यूम कर रहे हैं और मान लीजिए लीड टाइम 7 डेज का है, तो हमारा कंजम्पशन कितना होने वाला है, 70 यूनिट्स। कैसा, एकदम धीरे धीरे से, कैसा होगा, एकदम धीरे धीरे से। एंड इन केस ऑफ एवरेज स्पीड थोड़ा फास्ट होगा, मॉडरेट होगा। सो द लॉजिक बिहाइंड कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज कि रीऑर्डर लेवल पे हमने ऑर्डर प्लेस किया और एकदम धीरे धीरे से हम कंज्यूम कर रहे हैं, और इतने में हमें क्या मिल गया, हमारा ऑर्डर मिल गया, EOQ मिल गया, तो हमारा गुड्स रिफिल्ड हो गया, तो ये हमारा स्टॉक लेवल यहाँ तक आएगा। अगर यहाँ पे मिलता है तो हमारा स्टॉक लेवल यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे मिलता है हमें हमारा ऑर्डर, हमारा स्टॉक लेवल यहाँ पे आएगा। तो इन तीनों में 1, 2 एंड 3, इन तीनों में मैक्सिमम लेवल कौन सा दिख रहा है, विच इज द मैक्सिमम लेवल इन दिस 3 केसेस, ऑब्वियसली सर, जहां मिनिमम कंजम्पशन कर रहे हैं वहां पे हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिल रहा है। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा, जहां हमारा स्पीड कंजम्पशन का मिनिमम है, इन दैट सिनेरियो वी आर रीचिंग द मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ओके। आई रिपीट, इफ द स्पीड ऑफ कंजम्पशन इज मिनिमम, we will achieve the maximum stock level। स्पीड अगर मिनिमम है कंजम्पशन की और उतने में हमें EOQ का क्वांटिटी मिल गया, तो हमारा स्टॉक कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला इज रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। इन एग्जाम्स हमें रीऑर्डर क्वांटिटी की जगह EOQ भी लिख के आ सकता है, क्वेश्चन में EOQ दिया हो सकता है, और हमें EOQ कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। देखो यहाँ दे ही दिया है उन्होंने, रीऑर्डर क्वांटिटी में भी EOQ, so there might be possibility that in some scenario, in some cases reorder quantity might be different than EOQ। if अगर क्वेश्चन में हमें EOQ भी दिया है और reorder quantity भी दिया है, if in question EOQ is also mentioned as well as reorder quantity is also mentioned, in that scenario हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बोलो। यस मेहर, ओके। मिताली आपका आंसर, शिवानी आपका आंसर, क्या यूज करेंगे शिवानी, बोलो। EOQ या रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, क्या यूज करेंगे, रीऑर्डर क्वांटिटी, because the basic formula is reorder quantity, but 99.99 cases में we will use EOQ, क्योंकि 99.99 cases में EOQ ही हमारा reorder quantity रहेगा, okay। now let's check out the next concept, एवरेज इन्वेंट्री लेवल। क्या है एवरेज इन्वेंट्री लेवल, एवरेज है सर मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज ले लो, सिंपल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2, सिंपल है सर, और मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। देखो मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है हमारा, ये हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल है, प्लस अगर मान लो हम मिनिमम स्टॉक लेवल पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे क्या होना है, एट द वर्स्ट सिनारियो क्या होने वाला है, हमें गुड्स कब मिलेंगे,
ये यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर लेवल पे, मिनिमम स्टॉक लेवल पे यहाँ पे गुड्स मिल गए, तो यहाँ से हमारा गुड्स कहाँ पहुँच जाएगा, EOQ पे, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जितनी हमने ऑर्डर की थी उतना हमारा स्टॉक फुलफिल हो गया, ठीक है। तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री लेवल का एक फॉर्मूला है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। डेंजर लेवल, it is the level at which normal issues of the raw material inventory are stopped and emergency issues are only made. It can be calculated by average consumption into lead time for emergency purchase. चलो ठीक है, ये कंसेप्ट भी समझ लेंगे डेंजर स्टॉक लेवल क्या है। पहली बात तो हमने क्या किया है, इन्वेंटरी कंट्रोल लगा है, तो एट द वर्स्ट सबसे बेकार सिचुएशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल के नीचे तो हमने कोई हालत में जाना ही नहीं चाहिए। वी शुड नॉट गो बियॉन्ड द मिनिमम स्टॉक लेवल, एंड मिनिमम स्टॉक लेवल हमने डिसाइड ही कुछ इस तरह से की है कि मिनिमम स्टॉक लेवल से कम हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, ओके। बट इन द वर्स्ट सिनारियो, मान लीजिए लॉकडाउन हो जाता है, जो सप्लायर है वेंडर के यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जा रहा है या ट्रांसपोर्ट में चक्का जाम हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वेंडर वोंट बी एबल टू सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम, ओके। सो जो मैक्सिमम लीड टाइम है वो सरपास कर जाएगा, जो मैक्सिमम लीड टाइम उसने कहा है वो सरपास कर जाएगा। तो इन दैट केस हमें मिनिमम स्टॉक लेवल से भी हम नीचे पहुंच जाएंगे, हम मिनिमम स्टॉक लेवल की भी नीचे पहुंच जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब हमें पता है कि हमने ये जो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल है उसके भी नीचे हम यहाँ पहुँच गए, तो अब हमें पता है कि अब कोई ना कोई हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में स्टॉप आएगा, कोई ना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा अभी हॉल्ट होने वाला है। सो इन दैट सिनेरियो हम क्या करेंगे, हम करेंगे राशनिंग। व्हाट वी विल डू द राशनिंग, ठीक है। वी विल सी इट इन डिटेल इन मटेरियल कॉस्टिंग, बट हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा ज़रूरत की प्रोसेसेस है उन्हें चालू रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा एक प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है, प्रोसेस ए इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू प्रोसेस बी। फॉर एग्जाम्पल, we have two processes, process A and process B, and process A is more important as compared to process B, and in दोनों प्रोसेस में मटेरियल X हमें लग रहा है, ठीक है, लेकिन मटेरियल X हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल से भी नीचे आ गया है, तो हम प्रोसेस A को देंगे या प्रोसेस B को देंगे? ऑब्वियसली सर, क्या सवाल है, प्रोसेस A को देंगे। द थिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट विल बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस, सो द प्रोसेस A is more important, that's why रॉ मटेरियल X विल बी डाइवर्टेड टूवर्ड्स प्रोसेस A, ठीक है। तो डेंजर लेवल में क्या होता है कि इट इज अ लेवल एट विच द नॉर्मल इश्यूज ऑफ द रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आर स्टॉप। नॉर्मल इश्यूज क्या थे कि रॉ मटेरियल X वुड बी इशूड टू प्रोसेस A as well as process B. I repeat, in normal scenario what we would have done, we would have issued raw material X to process A as well as process B, but since we have reached the danger level, we will give preference to only that process which is more important, which is emergency, okay. So raw material X will be supplied to only A, raw material X will be issued only to the process A and not to the process B, just because we have reached the danger level, okay. So the danger level कौन सा है, जहाँ पे हम normal issues बंद कर देते and only the issues are made to the emergency work, emergency issues only, ठीक है। जो emergency issues है वहीं पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। So the formula for danger level is average consumption into lead time for emergency purchase, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हमने जिसे ऑर्डर दिया था वो टाइम पे फुलफिल नहीं कर पा रहा है, हम तो फैक्ट्री बंद नहीं करेंगे ना, वी विल फाइंड आउट सम सब्स्टिट्यूट ना। इफ सपोज घर में आटा खत्म हो गया है एंड फ्रॉम सदियों से हम आटा पिसा रहे, घर के बाजू वाली चक्की से हम आटा ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर का आटा खत्म हो गया एंड सदियों से हम बाजू वाली चक्की से आटा ला रहे हैं एंड बाजू वाली जो चक्की है उसका मशीन आज बंद है, तो क्या हम भूखे रह जाएंगे क्या घर पे? नहीं, हमने इसका नमक खाया है साहब, हमने इसका आटा खाया है, हम तो आटा इसी से लेंगे, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम दूसरी चक्की से आटा ले आते हैं, है ना।
सो अगर डेंजर लेवल हम रीच कर जाते हैं और हमारा वेंडर हमें सप्लाई फुलफिल नहीं कर पाता है, इन दैट केस व्हाट वी विल डू, we will find some alternative supplies, we will go for emergency purchase. वो emergency purchase थोड़ा महंगा भी होगा चलेगा, बट हमारा लॉस तो कम होगा. सो emergency purchase का भी कुछ लीड टाइम होगा. तो हमारा फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज. ठीक है. Now let's check out the buffer stock concept. Some quantities of stock may be kept for contingency to be used in case of sudden order. Such stock is known as buffer stock. Buffer stock. Some quantity of the stock is kept for contingency. Contingency के टाइम पे कभी कभी, contingency मतलब क्या है? अनहोनी. कंटिजेंसी मतलब अनहोनी या अनएक्सपेक्टेड बड़ा ऑर्डर मिल गया. इफ यू हैव रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली सम बिग ऑर्डर, तो क्या हम उसे नहीं बोल दे कि क्या यार तेरा ऑर्डर तो 1,20,000 यूनिट का है, मैं तो सिर्फ 1,00,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, तो यार सॉरी यार मैं तेरा ऑर्डर नहीं लेता हूँ. ऐसा होता है क्या? हमारा कैपेसिटी 1 लाख है, सडनली वी हैव रिसीव्ड ऑर्डर फॉर 1,50,000 यूनिट. फॉर एग्जांपल से we have received an order for 1,50,000 units and our normal capacity is only 1 lakh units. तो हम क्या उसे बोलते क्या, अरे यार तेरा ऑर्डर तो काफ़ी अच्छा है बट मेरी नहीं, क्या नॉर्मल कैपेसिटी ओनली 1 लाख की है, तो ये 50,000 में तुझे दे नहीं पाऊंगा, सो प्लीज़ तू और किसी से गुड्स खरीद ले. ऐसा करते हैं क्या? नहीं. जो एक बार ऑर्डर आ रहा है उसे हम जाने नहीं देते, तो हम वो फुलफिल कहाँ से करेंगे? वी विल यूटिलाइज द बफर स्टॉक. What we will do? We will utilize the buffer stock. ठीक है. Some quantity of the stock may be kept for contingency to be used in case of sudden order. Such stock is known as buffer stock. बोल दो बच्चों मेरे साथ, बोलते क्यों नहीं? चिल्ला चिल्ला के बोलो. Buffer stock. Some quantity of the stock may be kept for contingency to be used in case of sudden order. Such stock is known as buffer stock. तो बच्चा लोग हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, बफर स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल. ठीक है. तो एकदम सिंपल कंसेप्ट थे. एक बार आपको पढ़ लेना है और इसके आगे की न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करके रखिए. और ये एकदम फार्मूला बेस्ड है, आप ट्राई करिए. जमे तो ठीक, नहीं जमे तो मैं हुई. इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे. इसे न्यूमेरिकल्स को मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट रिकॉर्डिंग द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स हम लाइव जूम पे ही लेंगे. ओके. सो रुकते हैं यहीं पे.